हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा टॉपिक जो पर्यायवाची चल रहा है, उससे संबंधित हम लोग आज 201 से लेकर 250 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको पहले से बता दिया गया कि विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम जैसे चाहे यो यूपीपीसीएस का सीसेट हो, सुपर टेट हो, नेट हो, यूजीसी हो, आरओ हो, एआरओ हो, इन सभी या अन्य जो सामान्य हिंदी जिस प्रश्न पत्र में आते होंगे उससे संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, अदृश्य शब्द का अर्थ है। आपको अदृश्य शब्द का अर्थ का मतलब होता है पर्यायवाची। चाहे आपको अर्थ दिया रहे, चाहे समानार्थी दिया रहे, चाहे पर्याय दिया रहे, उसका एक ही तात्पर्य होता है। या चाहे तात्पर्य दिया रहे, उसका मतलब होता है उसका पर्यायवाची बताना। आपको पहला ऑप्शन दिया है दुख, दूसरा दिया गीला, नंबर 3 दिया गया व्यर्थ, नंबर 4 दिया गया पर्वत। इसका जो सही उत्तर होता है पर्वत होता है, जो अद्रि का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अश्व का पर्यायवाची शब्द है। आपको अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है। इनमें चारों में से कौन है? नंबर 1 घोटक, नंबर 2 अनंत, नंबर 3 सुरपत, नंबर 4 दिनकर। इसका सही उत्तर होता है जो घोड़े का पर्यायवाची होता है या अश्व का पर्यायवाची होता है वो घोटक होता है। अनंत जो होता है वो होता है आकाश का पर्यायवाची, आकाश का। और जो सुरपति होता है, सुर मतलब देवता, पति मतलब मालिक है, और जो देवताओं का मालिक होते हैं उसको कहा जाता है, उनको इंद्र कहा जाता है। ये इंद्र का पर्यायवाची। और दिनकर होता है ये सूर्य का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखे अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। आपको अलंकेश का पर्यायवाची बताना है। चारों में से कौन सा अलंकेश का पर्यायवाची है? नंबर 1 बादल, नंबर 2 कल्प वृक्ष का, नंबर 3 कुबेर का, नंबर 4 चपला का। अंकलेश जो होता है पर्यायवाची कुबेर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 गगन, नंबर 2 नभ, नंबर 3 अंबर, नंबर 4 अवनी। इसका जो सही उत्तर होता है आकाश का पर्यायवाची अवनी नहीं होता है। अवनी जो होता है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। बाकी ये तीनों जो नभ, अंबर, गगन, ये हैं आकाश के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भूपेंद्र, नंबर 2 शक्र, नंबर 3 सुरपति, नंबर 4 पर्वतारी। इसका जो सही उत्तर होता है भूपेंद्र जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 सरोज, नंबर 2 जलद, नंबर 3 पंकज, नंबर 4 जलजात। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जलद होता है जो वो ये जो होता है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ये होता है बादल का पर्यायवाची, बादल। बाकी जो तीनों हैं सरोज हुआ, पंकज हुआ, जलजात हुआ, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांच का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कांच का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 शीशा, नंबर 2 शीशा, नंबर 3 सिपा, नंबर 4 शीशा। इसका सही उत्तर होता है जो शीशा होता है ये कांच का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया खेचर का पर्याय होगा। आपको मतलब खेचर का पर्यायवाची बताना है कौन कौन से है। नंबर 1 आकाश में चलने वाला, नंबर 2 पक्षी, नंबर 3 ग्रह, नंबर 4 इनमें से सभी। इसका जो सही उत्तर होता है खेचर जो होता है इन तीनों का पर्यायवाची होता है। आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, ये खेचर के पर्याय हैं या पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गंगा का पर्याय नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भागीरथी, नंबर 2 सुरसरी, नंबर 3 अवतरणी, नंबर 4 मंदाकिनी। इसका जो सही उत्तर होता है अवतरणी जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी ये गंगा के पर्यायवाची होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है। आपको बताना है इन चारों में से घर का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 अयन, नंबर 2 चयन, नंबर 3 मयन, नंबर 4 3 की जगह नंबर 4 होता है। नंबर 4 होता है जो घरन। इसका सही उत्तर होता है इसमें जो होता है अयन जो होता है वो घर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। आपको इनमें से चारों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वही बताना है आपको कौन सा है। नंबर 1 खड्ग, नंबर 2 अश्व, नंबर 3 करवाल, नंबर 4 कुठार। इसका सही उत्तर होता है जो इसमें कुठार होता है वो पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये जो तीनों खड्ग, अश्व, करवाल एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। बाकी कुठार इन तीनों में से भिन्न है, इन चारों में से भिन्न है, इस वजह से ये कुठार इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, आपको तर्कस का पर्यायवाची बताना। नंबर एक तीर, नंबर 2 धनुष, नंबर 3 प्रतिंचा, नंबर 4 निसंग। इसका जो सही उत्तर होता है निसंग जो होता है वो तर्कस का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्लवग शब्द का अर्थ है, आपको बताना है प्लवग शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। नंबर 1 बंदर, नंबर 2 मेढक, नंबर 3 पक्षी, नंबर 4 पानी। इसका जो सही उत्तर होता है इन चारों में से इन चारों होते हैं, इसके सभी होते हैं। प्लवग मतलब बंदर भी होता है, मेढक भी होता है, पक्षी भी होता है और पानी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बसंत का पर्याय नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना। नंबर 1 ऋतुपति, नंबर 2 कुसुमाकार, नंबर 3 मधुमास, नंबर 4 कांतार। इसका जो सही उत्तर होता है कांतार जो होता है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो ऋतुपत हो गया, कुसुमाकार हो गया या मधुमास हो गया, ये सब बसंत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बादल का पर्यायवाची जो नहीं है वही बताना है। नंबर 1 जलद, नंबर 2 नीरद, नंबर 3 वारिधि, नंबर 4 मेघ। इसका जो सही उत्तर होता है वारिधि जो होता है ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको जो नहीं है वही बताना है चारों में से। नंबर 1 अभ्र, नंबर 2 जीभूत, नंबर 3 वारिद, नंबर 4 मरकट। इसका सही उत्तर होता है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो मरकट है। बाकी तीनों अभ्र हुआ, जीभूत हुआ, वारिद हुआ, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बाण का पर्याय है, आपको बाण का पर्यायवाची बताना है। नंबर 1 है, नंबर 2 अर्ची, नंबर 3 उर्वी, नंबर 4 आसुक। इसका सही उत्तर जो होता है आसुक जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भूपाल, नंबर 2 धर धरणीधर, नंबर 3 भूपति, नंबर 4 भूस्वामी। इसका सही उत्तर होता है जो राजा का पर्यायवाची नहीं होता है वो धरणीधर होता है। ये धरणीधर राजा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों जो भूपाल हो गया, भूपति हो गया, भूस्वामी हो गया, ये राजा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वैश्य के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से वैश्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 गणिका, नंबर 2 वारांगना, नंबर 3 कुल्टा, नंबर 4 रंडी। इसका जो सही उत्तर होता है कुल्टा जो होता है ये वैश्य का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ये तीनों गणिका हो गया, वारांगना हो गया और रंडी हो गया, ये तीनों वैश्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाज्य शब्द का पर्याय है, आपको बताना है कि वाज्य शब्द किसका पर्यायवाची है। नंबर 1 अश्व का, नंबर 2 बेसर का, नंबर 3 श्रृंगाल का, नंबर 4 किंकर का। इसका सही उत्तर होता है अश्व का जो होता है वाज्य पर्यायवाची होता है। अश्व मतलब होता है घोड़ा और वाज्य मतलब होता है घोड़ा, ये दोनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। बाकी ये जो तीनों हैं ये भिन्न हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है चारों में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 रवि, नंबर 2 भास्कर, नंबर 3 हंस, नंबर 4 सारंग। इसका जो सही उत्तर होता है सारंग जो होता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। इनमें से बताना है आपको सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भारती, नंबर 2 शारदा, नंबर 3 भामा, नंबर 4 वागीश्वरी। इसका जो सही उत्तर होता है भामा जो होता है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तीनों जो भारती हुआ, शारदा हुआ, वागीश्वरी हो गया, ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इन चारों में से बताना कि स्त्री का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 तरुणी, नंबर 2 प्रमदा, नंबर 3 ललाम, नंबर 4 ललना। इसका जो सही उत्तर होता है ललाम जो होता है ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तीनों जो तरुणी हो गया या प्रमदा हो गया या ललना हो गया, ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शाख मृग शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है शाख मृग किसका पर्यायवाची है इन चारों में से। नंबर 1 हिरन, नंबर 2 वानर, नंबर 3 तोता, नंबर 4 भौरा। इसका जो सही उत्तर होता है वानर को ही शाख मृग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सा शिव का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 महादेव, नंबर 2 पशुपति, नंबर 3 चक्रपाण, नंबर 4 शंकर। इसका जो सही उत्तर होता है चक्रपाण जो होता है वो शंकर का पर्यायवाची न होके ये विष्णु का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु जो दिया गया है उसका पर्यायवाची बताना है। हिमांशु का पर्यायवाची है नंबर 1 सलील, नंबर 2 मतंग, नंबर 3 सुरम्य, नंबर 4 निशाकार। इसका जो सही उत्तर होता है निशाकार जो होता है हिमांशु का पर्यायवाची होता है। बाकी ये तीनों जो सलील
सलील हुआ, मतंग हो गए, सुरम हो गया, ये तीनों हिमांशु के पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? आपको इन चारों में से बताना है हंस का कौन सा पर्यायवाची है। नंबर 1 कुरंग, नंबर 2 भुजंग, नंबर 3 मराल, नंबर 4 पंचबाण। इसका जो सही उत्तर होता है मराल जो होता है वो हंस का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से युग्म करके दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है। बाकी 3 शुद्ध होंगे, जो अशुद्ध होगा वही आपको बताना है। नंबर 1 आकाश का पुष्कर होता है पर्यायवाची, सही है। नंबर 2 कमल का ताम्रस होता है, ये भी सही है इसका पर्यायवाची। अब यमुना का जानवी होता है कि नहीं होता, ये आपको देखना है। कामदेव का पर्यायवाची मनोभाव होता है। इसमें जो गलत होगा वो होगा तीसरा, यमुना का जानवी नहीं होता। जानवी जो होता है गंगा का पर्यायवाची होता है। इसमें से जो हमको पूछा गया था अशुद्ध था वो तीसरा ऑप्शन था, यमुना का पर्यायवाची जानवी नहीं होता है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? आप इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा सही युग्म है। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा अशुद्ध युग्म है, इसमें पूछा गया है सही युग्म आपको बताना है। नंबर 1 जातवेद का लोहा, नंबर 2 जातरूप चांदी, नंबर 3 पर भृत का कौवा, नंबर 4 ताम्रचूर्ण का मुर्गा। इसका जो सही उत्तर होता है ताम्रचूर्ण का मुर्गा होता है पर्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 प्रारब्ध, नंबर 2 नियत, नंबर 3 भवितव्य, नंबर 4 नियति। इसका जो सही उत्तर होता है इसका नियत, ये जो है ये गलत होगा, ये भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों प्रारब्ध हो गया, भवितव्य हो गया या नियति हो गया, ये भाग्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है। आपको चारों में से बताना है कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। नंबर 1 रस, नंबर 2 निचोड़, नंबर 3 अर्क, नंबर 4 सार। इसका जो सही उत्तर होता है अर्क जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है या धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से बताना है कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 सरासन, नंबर 2 अश्व, नंबर 3 कोदंड, नंबर 4 पिनाक। इसका सही उत्तर होता है जो अश्व होता है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है। आपको अब कमेंट में बताना है पिनाक किसके धनुष का नाम था, किस भगवान के धनुष का नाम पिनाक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। आपको बताना है इन चारों में से पतवार का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 दुर्योधन, नंबर 3 कर्ण, नंबर 4 नकुल। इसका जो सही उत्तर होता है इनमें कर्ण जो होता है ये पतवार के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अजीर। अजीर शब्द का अर्थ है, अजीर का पर्यायवाची बताना। नंबर 1 युवा, नंबर 2 आंगन, नंबर 3 वार्धक्य, नंबर 4 जरावस्था। इसका जो सही उत्तर होता है आंगन जो होता है अजीर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनूप का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना अनूप का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 स्वर्गीय, नंबर 2 लौकिक, नंबर 3 पार्थिव, नंबर 4 अद्वितीय। इसका होता है जो अनूप का पर्यायवाची होता है अद्वितीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है इसमें अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 घोटक, नंबर 3 कटक, नंबर 4 है। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो कटक होता है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी जो दिए गए है घोड़ा, घोटक क्या है, ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्याय कौन सा है। आपको बताना है चारों में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 पीयूष होता है, नंबर 2 पावक है, नंबर 3 अंबर है, नंबर 4 मयंक है। इसका जो सही उत्तर होता है आपको बताना है, इसमें जो पावक होता है ये अग्नि का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 मनमथ, नंबर 2 मनोज, नंबर 3 अनंग, नंबर 4 मरीच। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो मरीच होता है जो ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता, ये तरंग का पर्यायवाची होता है। बाकी ये जो तीनों हो गए मनमथ हो गया, मनोज हो गया, अनंग हो गया, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है जंगल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 अटवी, नंबर 2 कांता, नंबर 3 कांतार, नंबर 4 कानन। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो कांता होता है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होते। बाकी जो तीनों हो गए अटवी हो गया, कांतार हो गया, कानन हो गया, ये तीनों जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवी शब्द का पर्याय है। आपको इन चारों में ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जानवी शब्द का पर्यायवाची है। नंबर 1 कुमुदनी, नंबर 2 रश्मि, नंबर 3 नलिनी, नंबर 4 मंदाकिनी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें मंदाकिनी जो होता है ये जानवी का पर्यायवाची। जानवी और मंदाकिनी जो होता है गंगा का पर्यायवाची हैं, गंगा नदी के ये पर्यायवाची हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है तरणी का कौन सा शब्द पर्यायवाची है। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 नाम, नंबर 3 युवती, नंबर 4 नदी। इसका जो सही उत्तर होता है तरणी का पर्यायवाची जो होता है सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, धूसर शब्द का पर्याय है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा धूसर शब्द का पर्यायवाची है। नंबर 1 अश्व, नंबर 2 मेघ, नंबर 3 गर्दभ, नंबर 4 अजा। इसका सही उत्तर होता है जो धूसर होता है वो गर्दभ का पर्यायवाची होता है। गर्दभ मतलब होता है गधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निमेष शब्द का पर्याय है। आपको चारों में से बताना है कौन सा निमेष का पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 छिद्र, नंबर 3 पूर्ण, नंबर 4 क्षण। इसका जो सही उत्तर होता है क्षण जो होता है वो निमेष का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 निशान, नंबर 2 ध्वज, नंबर 3 झंडा, नंबर 4 प्रस्तर। इसका जो सही उत्तर होता है जो प्रस्तर होता है ये ध्वज का पर्यायवाची है। ध्वज का या झंडे का या निशान का पर्यायवाची नहीं है। ये चारों में से एक भिन्न है, बाकी तीनों जो है निशान हुआ, ध्वज हुआ, झंडा हुआ, ये तीनों पताका के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। आपको बताना है चारों में से बादल का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 नीरद, नंबर 2 नीरज, नंबर 3 अंबुज, नंबर 4 अंबु। इसका जो सही उत्तर होता है नीरद जो होता है अब बादल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 खटपट, नंबर 2 मधुकर, नंबर 3 अली, नंबर 4 प्रभाकर। इसका जो सही उत्तर होता है प्रभाकर जो होता है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीन शब्द का पर्यायवाची है। आपको मीन शब्द का पर्यायवाची बताना है। नंबर 1 सीखी, नंबर 2 सापक, नंबर 3 विभावरी, नंबर 4 मत्स्य। इसका जो सही उत्तर होता है मीन मतलब होता है मछली और मत्स्य मतलब भी होता है मछली, ये मछली के पर्यायवाची हैं। बाकी सीखी, सापक, विभावरी ये मछली के पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है। आपको बताना मुकुंद किसका पर्यायवाची है चार ऑप्शन में से। नंबर 1 विष्णु का, नंबर 2 शिव का, नंबर 3 सूर्य का, नंबर 4 कामदेव का। इसका जो सही उत्तर होता है विष्णु जो होता है मुकुंद का पर्यायवाची होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है रात्रि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 छपा, नंबर 2 शशक, नंबर 3 सरवरी, नंबर 4 यामिनी। इसमें जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है जो शशक होता है ये खरगोश का पर्यायवाची है, न कि रात्रि का, खरगोश का। बाकी जो तीनों दिए गए हैं छपा हुआ, सरवरी हो गया, यामिनी, ये रात्रि के पर्यायवाची। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 रवि, नंबर 3 अंशुमाली, नंबर 4 यामिनी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें यामिनी जो होता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों दिनकर हुआ, रवि हुआ, अंशुमाली होगा, ये सूर्य के पर्यायवाची है। आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।